इस एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्री रेन अपने साथियों के साथ उस दैत्य को मारकर गांव वापस लौटती है। तो गांव वाले और राजा उनका स्वागत करते हैं। जब सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं तभी तारों की बारिश होती है, जिस पर हिमेल काफी खुश होता है। फ्री रेन बोलती है कि मैं तुम सबको वहां ले जाऊंगी जहां से ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब वो 50 साल बाद वापिस से सबको तारों की बारिश दिखाने ले जाती है और तभी हिमेल गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं फ्री रेन हीटर के घर आई होती है तो वहाँ पर वो एक छोटी बच्ची को देखती है जिसे हेटर ने मरने से बचाया था। अब वो फ्रीरेन को बोलता है कि क्या तुम इसे मैजिक करना सिखाओगी, जिस पर फ्रीरेन राजी हो जाती है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रीरेन उस बच्ची के पास बैठी होती है जिसका नाम फर्न होता है। फ्रीरेन फर्न को बताती है कि तुम्हें अच्छा जादूगर बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें और उन्हें काबू में कैसे रखें। कोई कितना भी बोल ले, लेकिन जादू में महारत हासिल करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम अपने जादू को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हो। ये करना लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम इसे इजीली कर पाती हो, तो तुम्हें बस थोड़ा वक्त देना होगा। जिस पर फर्न बोलती है ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रीरेन बुक के मंत्रों को सुलझाने की कोशिश कर रही है और फर्न भी अपनी प्रैक्टिस करती रहती है और ऐसा ही करते करते 4 साल हो जाते हैं। अब हीटर फ्रीरेन से बोलता है कि बताओ फर्न की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। फ्रीरेन बोलती है कि उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, उसने कम टाइम में ही बहुत कुछ सीख लिया। हीटर बोलता है कि वो अपना ज्यादातर वक्त जंगलों में स्पेंड करती है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी जादूगर बनेगी। फ्रीरेन बोलती है कि हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और जल्द ही मैं इस बुक की पहेली को भी सुलझा लूंगी। अब हीटर अचानक से गिर जाता है क्योंकि वो अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं हीटर बेड पे लेटा है और फ्रीरेन उसके पास बैठी है। फ्रीरेन हीटर से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उस बुक की पहेली को सुलझा लूंगी। अब फ्रीरेन फर्न को बुलाने आती है और बोलती है कि चलो, हीटर की तबीयत बहुत खराब है और इस टाइम पे तुम्हें उनके पास होना चाहिए। जिस पर फर्न बोलती है कि नहीं, मैं अभी उस पत्थर में छेद नहीं कर पाई हूँ। फ्रीरेन बोलती है कि सही वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। फर्न बोलती है कि ये सब तो कहने की बातें हैं, उससे पहले ही मिस्टर हेटर इस दुनिया से चले जाएंगे। मुझे याद है जब उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अब वो अपने पास्ट सीन को याद करती है। वो एक खाई के सामने खड़ी होती है, तभी वहाँ पे हेटर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे मरने का कोई फायदा नहीं। इस पर वो लड़की बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। अब हीटर कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो लोगों को बचाता था, अगर वो होता तो अब तक वो काफी लोगों को बचा चुका होता, लेकिन मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बाकी लाइफ मैं बहुत आराम से गुजारूंगा, लेकिन एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मैं उसका दोस्त कहलाने के लायक नहीं रहूंगा और उसकी सभी यादें वेस्ट हो जाएंगी। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसी कोई यादें हैं तो तुम्हारा मरने का कोई फायदा नहीं। अब वापस से प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है। फर्न फ्रीरेन को बोल रही है मिस्टर हेटर को मरने से डर इसलिए लगता था क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और मुझे बचाकर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। मुझे परवाह नहीं है कि मैं जादूगर बनूं या ना बनूं, अगर मैं कोई भी कला अच्छे से सीख गई तो मैं उनके भरोसे पर खरी उतरूंगी। मैं चाहती हूँ उन्हें ये यकीन हो कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब फ्रीरेन उसको बोलती है कि तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब फर्न वापस से उस पत्थर में छेद करने की कोशिश करती है और इस बार वो उस पत्थर में छेद कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं फ्रीरेन हेटर को वो किताब देती है और बोलती है कि इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे कि लोगों को अमर किया जा सके। हीटर बोलता है कि हाँ, मुझे ये पता है। फ्रीरेन बोलती है कि तो तुमने ऐसा क्यों कहा। हीटर कहता है कि ऐसा कोई मंत्र होता तो लोग उसे यूज कर रहे होते। वो कहता है फर्न कहाँ है, वो ठीक तो है ना। जिस पर फ्रीरेन बोलती है कि वो ठीक है, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हीटर कहता है कि वो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, फिर वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अब फ्रीरेन याद करती है जब हीटर ने उससे फर्न को अपने साथ रखने के लिए कहा था, तब फ्रीरेन ने मना कर दिया था और बोला था कि ये मेरे रास्ते की रुकावट बनेगी। बस वो समझ जाती है कि ये सब हीटर ने जानबूझकर किया फर्न को मेरे साथ भेजने के लिए। हीटर बोलता है कि अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि फर्न को वापस से किसी को खोने का गम सहना पड़े। फ्रीरेन कहती है कि फर्न अपने आप को काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग बना रही है तुम्हें अलविदा कहने के लिए, और इस वक्त तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना हो सके तुम उसके साथ रहो। वो दोनों रोने लगते हैं। फ्रीरेन हीटर से बोलती है कि तुमने फर्न को बचाया क्यों। जिस पर हीटर बोलता है कि अगर वहाँ हिमल होता तो वो भी यही करता। पर फ्रीरेन बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, तो शायद अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब हमें पता चलता है कि हीटर भी गुजर चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं
हैं फ्रीरन हेटर के समाधि पर शराब चढ़ा रही है और फर्न फ्रीरन को बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं मिस्टर हेटर की उम्मीदों को पूरा कर पाई हूँ। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि कुछ नहीं, हेटर ने मुझे बस ठगा है, तुम नहीं सुधरोगे ढोंगी कहीं के। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक किसान के यहाँ बैलगाड़ी में कद्दू लोड कर रहे होते हैं, जिसके बदले उन्हें एक मंत्र मिलता है। मंत्र लेके वो वहाँ से चल देते हैं। फर्न फ्रीरन से बोलती है कि हमें इनाम में आखिर मिला क्या है। फ्रीरन उसे बताती है कि ये एक ऐसा मंत्र है जिससे गर्म चाय बना सकते हैं। फर्न बोलती है कि हमने इससे पहले भी एक मंत्र सीखा था जिससे कि मूर्तियों पर से जंग हटाई जा सके, और उससे पहले भी एक मंत्र सीखा था जिससे कि मीठे अंगूरों को खट्टा बनाया जा सके। आप इतने सारे मंत्रों को इकट्ठा क्यों करती हैं? फ्रीरन बोलती है क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों किसी बूढ़ी औरत के घर गई हैं उसकी मदद करने के लिए। वो दादी बोलती हैं कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, कि मेरी खासियत जड़ी बूटियों को पहचानने में है। फ्रीरन बोलती है कि कोई बात नहीं, ये भी किसी जादू से कम नहीं है। अब वो तीनों हिमेल की मूर्ति के सामने आ जाते हैं। अब वो फ्रीरन को बताती है कि यहाँ की सफाई करनी है। एक बूढ़ी औरत के लिए ये करना काफी मुश्किल है, तो प्लीज तुम लोग यहाँ की सफाई कर दो। दादी बोलती है कि जब यहाँ एक मॉन्स्टर आया था तब हिमेल ने ही हमें उस मॉन्स्टर से बचाया था। फ्रीरन बोलती है कि मुझे याद है, इसके लिए हिमेल ने मूर्ति बनाने वाले को 18 घंटे तक परेशान किया। वो अलग अलग पोज दे रहा था और लास्ट में उसे सिंपल पोज पसंद आई और वो दोनों मूर्ति को एकदम साफ कर देती है, जिस पर वो दादी काफी खुश हो जाती है। वो बोलती हैं कि काश इसके आसपास के रंग का भी कुछ किया जा सकता, ताकि हम इसके आसपास कुछ फूल भी लगा सकते। जिस पर फर्न बोलती है कि वो मंत्र है ना जिससे फूलों का बगीचा तैयार किया जाता है। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि सही कहा तुमने, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। वो कहती है इसके लिए चंद्रनील के फूल ही सही रहेंगे। फर्न बोलती है कि यही फूल क्यों? जिस पर फ्रीरन बोलती है क्योंकि हिमेल जहाँ रहता था वहाँ यही फूल उगते थे। फर्न बोलती है कि लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता कि वो फूल दिखते कैसे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दादी चंद्रनील के फूल को किताब में ढूंढ रही होती हैं और बोलती हैं कि मैंने काफी अरसे से ये फूल नहीं देखा। वो बताती हैं कि बहुत समय पहले जंगलों के बीच उस फूल का बगीचा हुआ करता था। फ्रीरन बोलती है तो क्या उस तरह के फूल यहाँ नहीं उगते? दादी बोलती हैं कि उन फूलों को देखे हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। अब फ्रीरन फर्न से बोलती है कि चलो फर्न चलते हैं। फ्रीरन देखती है फर्न अपने पास चूहों को रखी है। फ्रीरन बोलती है कि मुझे दिखाओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। फर्न उसे चूहों को दिखाती है। फ्रीरन बोलती है कि ये तो बीज खाने वाले चूहे हैं। जिस पर फर्न बोलती है कि इन्हें मैं जंगल में छोड़ दूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों जंगल में आ गए हैं। फ्रीरन फर्न से बोलती है कि क्या तुम इंद्रनील के फूल ढूंढने के लिए तैयार हो? फर्न बोलती है कि क्या सच में हम ये करने वाले हैं? फ्रीरन बोलती है कि कुछ समय पहले यहाँ उस फूल का बगीचा हुआ करता था। जिस पर फर्न बोलती है वो 10 साल पहले की बात है। फ्रीरन बोलती है कि लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम उन्हें ढूंढ लें उनसे एक मंत्र बना सकते हैं जिससे कि हम नीले फूलों को वापस से जिंदा कर पाएंगे। फर्न बोलती है कि ये सब मिस्टर हिमेल के लिए है। जिस पर फ्रीरन बोलती है नहीं, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फर्न बोलती है कि 6 महीने हो गए लेकिन उन फूलों का कुछ पता नहीं चला। जिस पर फ्रीरन बोलती है कि हाँ, हमें लगता है कि हमें अपना दायरा और बढ़ा देना चाहिए उन फूलों को ढूंढने का। अब अगले सीन में हम देखते हैं फर्न उस दादी के पास आती है। वो दादी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं देखा, मानो जैसे वो कल की ही बात हो जब तुम इस गांव में पहली बार आई थी। क्या तुम्हें उन चंद्रनील के फूलों का पता चला? जिस पर फर्न बोलती है क्या आपको लगता है कि वो फूल हमें मिलेंगे? वो ऐसी वैसी जादूगर नहीं है, वो तब तक तलाश करती रहेंगी जब तक कि वो फूल मिल नहीं जाते। उनके पास लोगों को बचाने की ताकत है और वो अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर रही हैं। और वो उस दादी से बोलती हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज मुझे माफ करना। अब वो दादी बोलती हैं कि नहीं, बात यह है कि मिस फ्रीरन चीजों को अलग तरह से सोचती हैं। अब वो फर्न को कुछ बीज देती हैं और बोलती हैं कि मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बातों को अच्छे से समझेंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं फर्न फ्रीरन के पास आ गई है और वो उन बीजों को फ्रीरन को देती है और बोलती है क्या हम हिमेल की मूर्ति के आसपास इन बीजों को लगा सकते हैं? जिस पर फ्रीरन बोलती है कि मैं समझ गई फर्न, तुम क्या बोल रही हो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है और मेरी वजह से तुम्हारा वक्त भी बर्बाद हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी इस तलाश को बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। जिस पर फर्न कुछ बोलने वाली होती है तभी वो फर्न को चुप कराती है। अब वो देखती है कि वो चूहे उस बीज को लेके जा रहे हैं। वो बोलती है कि क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? अब वो दोनों उस चूहे का पीछा करने लगते हैं। अब फ्रीरन अपने पास सीन को याद करती है जब हिमेल, आइसन और हेटर फूलों के बगीचे में मस्ती कर रहे होते हैं। हिमेल ने उन फूलों का मुकुट बना के फ्रीरन को पहनाया था। अब वापस हम प्रिजन सीन को देखते हैं। फ्रीरन फर्न को बताती है इसके बाद मुझे एक ऐसा बेवकूफ मिला
जिसने मेरे जादू की तारीफ की और तब से मैं ये कर रही हूँ। फर्न बोलती है ये तो कोई खास वजह नहीं है। फ्रीरन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। अब वो दोनों उस चूहे के निशान का पीछा करते करते एक इमारत के पास पहुंच जाते हैं जो निशान इमारत के ऊपर गए होते हैं। अब वो दोनों ऊपर जाके देखते हैं तो उन्हें एक फूलों का बगीचा दिखता है जिसकी वो पिछले 6 महीने से तलाश कर रहे थे। अब वो अपने पास्ट सीन को याद करती है जब हिमेल उससे बता रहा होता है कि मैं एक दिन तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा जहां चंद्रकली के फूलों का बगीचा है। जिस पर फ्रेंड बोलती है कि हाँ ठीक है, जब तुम्हें मौका मिले तब मुझे ले चलना। अब वापस से हम प्रेजेंट सीन को देखते हैं। फ्रेंड बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ये यहाँ हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे होंगे ये मैंने नहीं सोचा था। जितना सोचा था उससे ज्यादा वक्त लगा। अब वो उन फूलों को टच करती है। फर्न बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा कि हमने इन फूलों को ढूंढ लिया। और फ्रीडन बोलती है कि चंद्रनील के फूलों के लिए एक मंत्र तैयार करते हैं। फर्न बोलती है कि आप जादू के लिए इतना जोश में कैसे रहती हो। फ्रीडन फर्न को बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी ये कला है। फर्न बोलती है कि मेरी बात थोड़ी अलग है, मैं कोई भी कला करूंगी तो मैं उसे अच्छे से करना चाहूंगी, वो जादू ही हो ये जरूरी नहीं। फ्रीडन बोलती है कि हाँ लेकिन तुमने चुना तो जादू को ही। फर्न बोलती है हाँ आपने सही कहा। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों हिमेल की मूर्ति के सामने खड़े हैं और उन्होंने हिमेल के चारों तरफ चंद्रनील के फूलों का बगीचा बना दिया है। दादी बोलती हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब दोबारा चंद्रनील के फूलों को देख पाऊंगी, ये बहुत खूबसूरत है। आपका शुक्रिया फ्रीरन, अब इस मूर्ति को कोई चाह कर भी नहीं भुला पाएगा। अब फ्रीरन उन फूलों का एक मुकुट बना के हिमेल के सर पे रख देती है और बोलती है कि हाँ अब ठीक है। दादी बोलती हैं कि देखो कितना क्यूट लग रहा है। फ्रीरन बोलती है कि तो अब हम चलें। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।